ये भुवनेश्वर का बरमुंडा बस स्टेशन है। अभी हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ SBI क्लर्क मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बस अभी 10-15 दिन ही है, उसमें अपने मार्क को कैसे ज़्यादा करना है, ये वीडियो उसके बारे में है। मुझे पता है वीडियो थोड़ा जल्दी बनाना चाहिए था, तो मैं डिटेल वे में बता सकती थी कैसे मैंने ये क्लर्क एग्ज़ाम पास किया। लेकिन अभी मैं तो एक बिज़ी रह गई PO में, और PO का जिस दिन मतलब मेरा ख़त्म हुआ उसी दिन आया कि सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। तो हाथ में आप 1 वीक पकड़ के चलो, क्योंकि उसमें से आपका जाना आना उसके लिए टाइम वेस्ट होगा। और कुछ दिन तो आप वैसे भी बंक मारने वाले हो स्ट्रेस में कि हम इतने कम दिन में कैसे पढ़ें। तो इसलिए मिनिमम अभी आपके हाथ में 7 दिन लेके चलो। और मैं ये वीडियो भी कल पोस्ट करूँगी क्योंकि मेरा नेट ख़त्म हो गया है। तो हाँ, अभी 10 दिन में क्या करना है, अभी 10 दिन में क्या करना है ना, मैंने जब क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था तब GK में डिस्क्रिप्टिव बहुत ही ज़्यादा लेंदी आया था। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा उसका नहीं होने वाला था। और उस वक्त GK में बहुत ही कम अटेम्प्ट्स गए थे, 10-12 मैक्सिमम अटेम्प्ट्स गए थे। मैंने तो 8-9 ही किया था। वैसे भी मेरा GK वीक है, तो मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, 10 के आसपास गए थे अटेम्प्ट्स। तो जिसका GK अच्छा हो रहा है उसका भी कम अटेम्प्ट्स गया था, और जिसका बुरा हो रहा है जितना जो कि मेरा था, मेरा हमेशा GK में ही सबसे कम रहता है, तो उसका 8 6 7 8 हो जा रहा था। तो अगर कोई भी GK को पकड़ के बैठा है ना, तो वो आस मत लगाओ, क्योंकि GK का कुछ भरोसा नहीं है। वो पूरा ऐसे टाइप का दे देगा और पूछेगा ये क्या है वो क्या है वगैरह फलाना ढिमकाना। तो जिसका GK हुआ है अच्छे से उसको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो GK में वीक है, जिसको डर लग रहा है कि 10 दिन में एग्ज़ाम है कैसे होगा, तो इतनी भी टेंशन वाली बात है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि GK हेल्प करता है, लेकिन इतनी भी टेंशन वाली बात नहीं है कि तुमको पैरालिसिस हो क्या, फियर पैरालिसिस हो जाए और तुम बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ना छोड़ दो कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो अभी कुछ हो नहीं सकता 10 दिन में, ठीक है ना। तो वैसा मत सोचना। और तो ये 10 दिन में जिनका GK वीक है वो क्या करेंगे ना, जितने भी मतलब क्या बोलो तो वो जो GK का मंथली एडिशन वीडियोस नहीं आता है, वो वाला आप पढ़ के ज़रूर जाना। अपॉइंटमेंट्स को इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा पूछ नहीं रहा है। फिर भी देख लो, अगर याद रख सकते हो तो, मुझे तो याद नहीं रहते तो रख लेना। और बैंकिंग रिलेटेड कौन सा बैंक किस बैंक को कितने पैसे मिले हैं, और कौन सा बैंक कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और कौन सा बैंक दूसरे कंट्रीज़ में कौन सा ब्रांच खुला है, वो सब अच्छे से पढ़ के जाना। और GK का वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और मंथली वाइज वीडियोस 2-4 बार गो थ्रू कर लेना। जितना याद रहे उतना बेहतर है, और जितना ना भी याद रहे तो एटलीस्ट तुम्हारे कान में ऐसे एक बार सुन लोगे ना, तो तुम्हारा मतलब ऑप्शंस देखोगे 1-2, तो तुमको शायद 1-2 क्वेश्चंस में तुमको हेल्प मिले बिना याद रखे, तो उसका ध्यान रखना। और GK का कितने मंथ्स का करना है, पहले तो ये पिछले 3 मंथ्स के करो पहले, ठीक है। उसके बाद उससे पहले के 3 मंथ्स का करो, जनवरी फरवरी मार्च का अच्छे से कर लेना। उसके बाद दिसंबर नवंबर का एक बार देख लेना। मैं किसको फॉलो करती थी, शीतल मैम ऑलिव फूड के, उनका मंथली वीडियोस है, मतलब वो वीकली वीडियोस लेती है और वीकली वीडियोस को बंच अप करके मंथली कर देती है। तो एक्चुअल में मैंने वीकली वीडियोस देखा था, अगर क्योंकि मैं मंथली वीडियोस देखती हूँ, वो उनका बंच अप कर देती है वीकली वीडियोस, वो देखे थे। उनका अपॉइंटमेंट मैंने सारा छोड़ा था क्योंकि मुझे कुछ नाम याद नहीं रह रहे थे, और वो मैडम अपॉइंटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो वो वाला मैंने छोड़ा था। और कपिल काठपाल सर तो लास्ट मिनट को लाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, तो उनका मैं देखना चाहती भी हूँ तो देख नहीं पाती, तो वो। और PDFs अभी ज़्यादा मत देखो,
क्योंकि पीडीएफ्स में से कुछ याद नहीं रहेगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो तुमको मतलब अच्छे से याद नहीं रहेगा। जबकि तुम वीडियो देखते हो ना, तो कान में जब गिरता है और तुम खुद देख भी रहे होते हो जो लिखा है, तो उससे ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। नर्वसनेस कम होती है, अच्छे से याद रहता है, और क्या लगता भी है कि तुम्हारा कुछ याद रहा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वीडियोज़ को ज़्यादा प्रेफर करो। और अगर तुमको पीडीएफ्स देखना ही है तो अड्डा के पीडीएफ्स देख लो। वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ्स वगैरह देते हैं। तो उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जो टिप टॉप फ्रंट न्यूज़ है वो अड्डा का पीडीएफ जीके का फ्री आता है उनके ऐप में, वो ज़रूर देख लेना। और एक है आरबीआई वॉरियर, वो भी बोलते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनको भी ज़रूर फॉलो कर लेना। उनको लास्ट मोमेंट में फॉलो करोगे ना तभी याद रह जाएगा, तो तुम्हारी मर्ज़ी है जो तुम करना चाहो। ये था उन बच्चों के लिए जो जीके में वीक है, जो जीके में मॉडरेट है या फिर दिग्गज है, तो उनको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हो। तो वो एक है। और जीके की बात ख़त्म हुई। मैथ्स और रीजनिंग का मैं कल बताऊँगी। बाय।